अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो मानव जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल और गहन तरीके से प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है और आत्मज्ञान तथा मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। इसमें अहंकार, द्वैत और संसार के मूलभूत स्वरूप की व्याख्या की गई है। इस लेख में हम अष्टावक्र गीता के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि अहंकार और द्वैत से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और यह कैसे संभव है कि आप ही संसार हैं। का अर्थ। अहंकार का अर्थ है मैं की पहचान। जब व्यक्ति अपने शरीर, मन और विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेता है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। यह हमें अपनी शाश्वत आत्मा से दूर ले जाता है और संसार के प्रति आसक्ति और द्वेष का कारण बनता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को शरीर मानता है वह बंधन में है, जो स्वयं को आत्मा मानता है वह मुक्त है। अहंकार ही हमें हमारी वास्तविकता से अंधकार की ओर ले जाता है। द्वैत का अर्थ। द्वैत का अर्थ है दो का भाव। जब हम यह मानते हैं कि मैं और तुम अलग हैं, यह अच्छा है और वह बुरा है, तब द्वैत की भावना उत्पन्न होती है। यह भेदभाव हमारी चेतना को सीमित कर देता है और हमें सत्य से दूर कर देता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि संसार में केवल एक ही सत्य है और वह है अद्वैत। द्वैत एक भ्रम है जो अहंकार से उत्पन्न होता है। अष्टावक्र गीता में गुरु अष्टावक्र राजा जनक को सिखाते हैं कि मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। वह कहते हैं कि अहं और द्वैत से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना होगा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न तो यह शरीर हो न यह मन। तुम शुद्ध चेतना हो जो साक्षी के रूप में सब कुछ देखती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर, मन और इंद्रियों से परे है, तब अहंकार का नाश होता है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि यह संसार एक माया है जो हमारे मन की कल्पना मात्र है। जो व्यक्ति संसार को वास्तविक मानता है वह बंधन में है। यह संसार तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। मन से ऊपर उठ जाओ और तुम्हें मुक्ति का अनुभव होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि व्यक्ति को साक्षी भाव अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है संसार के सभी अनुभवों को देखना, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं। तुम वही हो जो देखता है, परंतु जो संसार से प्रभावित नहीं होता। साक्षी बनो और तुम मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य है और वह है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है कोई दूसरा नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का आधार है। तुम स्वयं ब्रह्मा हो। जब यह अनुभूति होती है तब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह स्वयं ही संसार है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही आत्मा हो और तुम ही यह संसार हो। जब व्यक्ति मैं और तुम, अच्छा और बुरा जैसे विचारों को त्याग देता है, तब वह द्वैत से मुक्त हो जाता है। उसे हर चीज में एकता का अनुभव होता है। संसार में कोई भेदभाव नहीं है। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। अद्वैत का अनुभव करने के बाद व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। तुम पूर्ण हो। यह जानकर सभी इच्छाओं और वासनाओं का त्याग कर दो। व्यावहारिक मार्गदर्शन, अहं और द्वैत से मुक्ति का अभ्यास। ध्यान आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने का सबसे सशक्त माध्यम है। मौन में व्यक्ति अपने विचारों और अहंकार को पीछे छोड़ सकता है। अष्टावक्र कहते हैं, मौन में स्थित हो जाओ। अपने भीतर के शुद्ध चेतना का अनुभव करो। यही मुक्ति है। जब आप जीवन को एक खेल के रूप में देखते हैं तो आप द्वैत के भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं। आप दुख और सुख को समान दृष्टि से देखने लगते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। जब आप चीजों से जुड़ना छोड़ देते हैं तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जिसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है और जिसे कुछ खोने का भय नहीं है, वह मुक्त है। साक्षी भाव का अर्थ है हर अनुभव को देखना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। यह अद्वैत का सबसे सरल और व्यावहारिक मार्ग है। मुक्ति के लाभ, अहं और द्वैत से परे जीवन। जब व्यक्ति अहंकार और द्वैत से मुक्त हो जाता है, तब उसे अपने भीतर असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है। द्वैत से भय और दुख उत्पन्न होता है।
जब व्यक्ति अद्वैत का अनुभव करता है तब ये भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अहंकार और द्वैत से मुक्त व्यक्ति को यह बोध होता है कि वह पहले से ही पूर्ण और संतुष्ट है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि अहं और द्वैत से मुक्ति के लिए हमें अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम ही संसार हैं, तब हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अष्टावक्र के शब्दों में, तुम शुद्ध चेतना हो, अपने इस स्वरूप को पहचानो और मुक्त हो जाओ। यह ज्ञान न केवल हमें अहंकार और द्वैत से मुक्ति प्रदान करता है, बल्कि जीवन को शांति, संतोष और आनंद से भर देता है।